शांति करने वाला, अशांति का कारण बना दुनिया के लिए आने वाले 3 से 4 साल बहुत अहम रहने वाले हैं। विश्व का शक्तिशाली देश बना रहेगा। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि अमेरिका की दादागिरी खत्म हो सकती है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में शांति करने वाला अशांति का कारण बना हुआ है। ट्रंप ये ट्रॉफी जीतते हुए काफी खुश नजर आए, इतने कि मेडल उन्होंने खुद ही पहन लिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2026 में एक नए युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इस युद्ध का दुनिया पर क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि आसार अच्छे तो नजर नहीं आ रहे हैं। दुनिया के लिए आने वाले 3 से 4 साल बहुत अहम रहने वाले हैं। यही 3 से 4 साल निर्णय करेंगे कि आने वाले समय में अमेरिका यथार्थ स्थिति पर बना रहेगा, विश्व का शक्तिशाली देश बना रहेगा या उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। हाँ, यही 3 से 4 साल आने वाले तय करेंगे, क्योंकि जितना अग्रेसिव फैसला इस समय अमेरिका ले रहा है, या कहें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय इतना अग्रेसिव फैसला ले रहे हैं, उनकी इस समय यही नीति है कि खाता न वही जौन अमेरिका का है, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है वही सही। ये नीति कहीं दुनिया को अमेरिका के खिलाफ न कर दे। हम आप लोगों को कुछ पॉइंट बताते हैं, फिर आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि अमेरिका की दादागिरी खत्म हो सकती है या नहीं। अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला पर कब्जा किया है, इस समय वह सबसे उत्साह में है और अपने ही नाटो के सदस्य को, ग्रीनलैंड को, वह एक लॉलीपॉप की तरह देख रहा है। अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका लॉलीपॉप समझकर खाने की कोशिश की तो वह उसके गले में फंसी सबसे बड़ी हड्डी हो सकती है, क्योंकि ग्रीनलैंड भी नाटो का सदस्य है और अमेरिका भी। डेनमार्क समेत नाटो के सदस्य देशों ने यह साफ कर दिया है कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला होता है, अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो नाटो के संधि का समाप्ति होगा, नाटो खत्म हो जाएगा। यह रहा पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका में कल ही एक बिल पेश किया गया है जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हरी झंडी भी दे दी है, जिस बिल का नाम है सैंक्शनिंग ऑफ रसिया एक्ट 2025। इस बिल का मकसद है रसिया से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाना, या कहें सीधा निशाना भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। हाल ही में भारत ने भले ही कुछ तेल कम खरीदा हो, अमेरिका जिस डॉलर के दम पर दुनिया को धमकाता आ रहा है, जिस डॉलर को बचाने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाया, उनकी पत्नी को उठाया, भले ही बाहर से ड्रग्स का आरोप लगाया गया हो, लोगों को तेल की खबर पता चली हो, लेकिन उसके पीछे की वजह यही है कि वेनेजुएला आने वाले समय में डॉलर से हटकर भी व्यापार करने में लगा था। इसी के चलते वेनेजुएला पर हमला हुआ है। अमेरिका नहीं चाहता है कोई देश डॉलर से हटकर व्यापार करे, और अमेरिका जिस तरह से भारत पर समय समय पर दबाव बना रहा है, कहीं जिस ब्रिक्स से भारत बच रहा था उसमें खुलकर शामिल ना हो जाए। शामिल तो उसमें पहले ही था, लेकिन उस पर व्यापार अभी नहीं शुरू हुआ था, इस पर बात ना बनने लगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि बीते दिनों में अमेरिका ने किसी को ज्यादा टारगेट किया है तो वह भारत है। चाहे H1 वीजा की एंट्री फीस बढ़ाना हो, चाहे भारतीय छात्रों को धमकाना हो, जो भी कल परसों की बात है, चाहे भारत के ऊपर
रूस से तेल खरीदने के लिए एक्स्ट्रा 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना हो और चाहे 500% टैरिफ लगाने की तैयारी हो। भारत, चीन और ब्राजील को एक ही कतार में खड़ा कर दिया है और तैयार कर लिया है 500% टैरिफ का परमाणु हथियार में है, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। हर जगह भारत को घेरा है और बीते दिनों में यह खूब देखने को मिला है। अमेरिका रसिया के खिलाफ लाए गए इस बिल के जरिए ब्राजील, रूस, भारत, चाइना जैसे देशों को झुकाने के लिए लाया है। और अहम बात यह है कि ब्रिक्स में भी यही देश अहम भूमिका निभाते हैं। इसका मकसद ही है कि डॉलर से हटकर ब्रिक्स करेंसी में व्यापार शुरू किया जाए और ये देश अमेरिका ऐसा ही करता रहा, ब्रिक्स करेंसी में व्यापार शुरू कर देंगे जो डॉलर के लिए एक झटका होगा। और अमेरिका इस समय इन्हीं देशों को सबसे ज़्यादा टारगेट भी कर रहा है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।